नमस्कार दोस्तों, रैंकर्स कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से आपकी 10वीं की पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाऊंगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि चैनल पर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की जो गणित की पुस्तक है उसका पहला चैप्टर पढ़ने वाला, जो कि है वास्तविक संख्याएं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, इस अध्याय में हम धनात्मक पूर्णांक के दो अति महत्वपूर्ण गुणों का अध्ययन करने वाले हैं। धनात्मक पूर्णांक के दो अति महत्वपूर्ण गुण को जो है हम लोग आज देखने वाले हैं। तो कौन कौन से गुण हैं, चलिए देखते हैं। धनात्मक पूर्णांक का पहला गुण है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। विभाजन प्रमेय का तथा दूसरा गुण है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय। ठीक है, इन दोनों टॉपिक को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। पहला गुण जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यह धनात्मक का एक गुण है। तो दोस्तों देखते हैं क्या इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अर्थ क्या होता है। आप देख सकते हैं इसके नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है कि यह जो है पूर्णांकों के विभाज्यता से संबंधित है। दोस्तों, इस एल्गोरिथम के अनुसार होता है एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b के रूप में इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो तथा b से छोटा हो। जैसे हम लोग आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हम लोग जो है 17 और 6 का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं। तो यह एक जो है विभाजन से रिलेटेड एक प्रक्रिया है। तो चलिए 6 से हम लोग 17 को विभाजित करते हैं। विभाजित करने के बाद हम लोग को क्या मिलता है, 2 बार में जाएगा 12 हो जाएगा। शेषफल यहाँ पे 5 बच जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि 17 को हम लोग 17 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसको हम लोग एक अन्य धनात्मक पूर्णांक 6 गुने 2 में लिख सकते हैं, जहाँ शेषफल हम लोग को 5 प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों इसी को जो है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही अर्थ है कि दो धनात्मक पूर्णांक को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि उसके लिए जो हम लोग r शेषफल प्राप्त कर सकते हैं और जो है उसका भागफल जो है q हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन क्या है। प्रमेय 1.1 क्या कहता है। दोस्तों, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q एवं r विद्यमान होते हैं जहां a बराबर bq प्लस r। तो यही जो है हम लोग का प्रमेय हो जाएगा। प्रमेय 1.1 क्या कहता है, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से रिलेटेड है। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q एवं r विद्यमान होते हैं जहां a बराबर bq प्लस r हो। वहीं पे हम लोग देख सकते हैं 0 जो है r से बड़ा होगा या बराबर होगा और r से बड़ा होगा b। ठीक है, तो ये जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। और हम लोग जो है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, हम लोग देख लेते हैं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है HCF निकालने में। कहाँ पे किया जाता है, HCF निकालने में। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं HCF निकालने में। मान लीजिए आपको दो संख्याएं दी हो जिसका HCF निकालना है, जैसे 420 या फिर और 130।
इन दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रफ में जो है इसके भाग देकर देखेंगे किस प्रकार का एचसीएफ निकलता है। सबसे पहले 420 को भाग देंगे 130 से, तो 3 बार में देंगे तो हो जाएगा 390, बच जाएगा 30। 30 को पुनः भाग देंगे 130 से, तो यहाँ पे जो है 4 घर में जाएगा 120, 10 शेष बचेगा। 10 को पुनः से भाग देंगे 30 से, तो ये 3 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 10 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे बनाते हैं। 420 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 130 गुने, यहाँ पे देखिए भागफल हम लोग का क्या आया था 3, तो गुने 3 प्लस शेष क्या आया था हम लोग का 30, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे। उसके बाद पुनः इस संख्या को हम लोग लेंगे 130 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके शेषफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 30 गुने क्या हम लोग करेंगे 4 प्लस जो शेषफल बचा हम लोग का क्या बचा था 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। पुनः हम लोग 30 को लेंगे, 30 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 3 प्लस 0, तो जहाँ पे 0 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो 420 एवं 130 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 10। इस प्रकार से हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मानेंगे संख्या, तो लिखते हैं माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए मान लिए तथा बी बराबर 2 मान लिए हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 2q के रूप में हम लोग को दर्शाना, तो इसलिए बी बराबर हम लोग 2 मान लिए। चलिए अब इसमें जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाते हैं, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, किसी पूर्णांक ए के लिए बी क्यू प्लस आर होगा जहाँ क्यू जो है भागफल होगा, क्या होगा भागफल, क्यू क्या हो जाएगा हमारा भागफल, तथा आर क्या होगा शेषफल। ठीक है, तो ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी के जगह पे हम लोग क्या माने थे 2q, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2q प्लस आर। चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, आर जो है 0 के बराबर भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है, या फिर आर से बड़ा होगा बी, तो इसीलिए हम लोग संभावित मान निकालेंगे इसका। यहाँ पे देखेंगे आर जो है 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो हम लोग संभावित शेष कैसे निकाल सकते हैं, संभावित शेषफल क्या होगा, संभावित शेषफल, संभावित शेषफल देखिए दोस्तों, आर जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, तथा 2 से छोटा होगा, तो उसके बीच की संख्या हम लोग को लेनी है। यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 से छोटा होगा, यानी कि 0 और 1 ही हो सकते हैं संभावित शेषफल। तो चलिए अब देखते हैं, पुनः इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाते हैं। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जब हम लोग r बराबर 1 होगा 0 होगा, तो हम लोग निकालते हैं क्या होगा, ए बराबर क्या होगा 2q प्लस आर के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 0,
तो क्या मिल जाएगा हम लोग को 2q। 2q कैसी संख्या है दोस्तों, 2 से विभाजित हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, सम संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग लेते हैं जब, अब हम लोग लेंगे जब r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा 2q प्लस 1। ठीक है, अब ये दोस्तों ये जो संख्या मिल रही है 2q प्लस 1, ये 2 से विभाजित नहीं होगी, तो ये किस प्रकार की संख्या हो जाएगी, विषम संख्या। किस प्रकार की संख्या हो जाएगी, विषम संख्या। ठीक है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक जो है 2q तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रूव्ड हो चुका है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेय से इसको भी सॉल्व करेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक जो है 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानते हैं हम लोग संख्या, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लेंगे हम लोग, a, तथा दूसरा पूर्णांक b बराबर क्या मान लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ 4q, तो यहाँ पे 4 मान लेंगे। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a बराबर bq प्लस r होता है। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b के जगह पर हम लोग क्या माने 4, तो क्या हो जाएगा 4q प्लस r। ठीक है, चूँकि r जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा तथा b से जो है छोटा होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 से बड़ा या बराबर r हो गया, और r जो है b के जगह पर हम लोग क्या माने थे 4, तो क्या हो जाएगा 4। यानी कि हम लोग का संभावित शेषफल क्या निकल जाएगा, संभावित शेषफल, संभावित शेषफल हम लोग का क्या निकल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं संभावित शेषफल हम लोग का, देखिए 0 से शेषफल जो है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और 4 से छोटा, तो 0 और 4 के बीच में जो संख्या होंगी उसी को हम लोग लेंगे संभावित शेषफल के रूप में। तो 0 हो जाएगी एक पहली संख्या, दूसरी संख्या हो जाएगी 1, तीसरी संख्या हो जाएगी 2, चौथी संख्या हो जाएगी 3। इसके अलावा तो कोई संख्या नहीं हो सकती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में शेषफल को रखकर क्या मान आता है। तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखते हैं क्या मिलता है हम लोग को। जब r बराबर 0 हो तो, r बराबर 0 हो तो a का मान क्या निकलेगा 4q प्लस 0, तो क्या हो जाएगा 4q। ये कैसी संख्या हम लोग को मिल गई है, 2 से पूरी तरह विभाजित है, तो यह कौन सी संख्या हो जाएगी, सम संख्या। पुनः हम लोग लिखेंगे जब r बराबर 1 हो तो जो जो शेषफल आए उनको सभी को चेक करेंगे किस प्रकार की संख्या मिल रही। तो 1 रखने पर क्या हम लोग को कौन सी संख्या मिल रही है 4q प्लस 1। ये किस प्रकार की संख्या है, ये जो है 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है, तो ये कौन सी संख्या आ जाएगी, विषम संख्या। कौन सी संख्या, विषम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब r बराबर 2 हो तो
1 का मान क्या हो जाएगा 4q, शेषफल के जगह पर क्या हो जाएगा 2। तो दोस्तों ये जो संख्या मिल रही है ये पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाएगी, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, सम संख्या। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब r बराबर 3 हो तो a का मान हम लोग को क्या मिल जाएगा 4q प्लस 3। ये पूरी तरह से 2 से विभाजित नहीं होगी, तो ये किस प्रकार की संख्या हो जाएगी, विषम संख्या। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, विषम संख्या। ठीक है, तो सभी शेषफल को हम लोग को रख के देख लिए हैं। तो चलिए देखते हैं, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में आप देख सकते हैं सम संख्या प्राप्त हुआ, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो प्रत्येक विषम संख्या के बारे में हम लोग को पूछा गया था, तो हम लोग विषम संख्या के बारे में लिखेंगे। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। यहाँ से ये भी प्रूव हो गया। ठीक है।